हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम स्वागत करता हूं आपका कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 8.4 जो कि क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। उसमें हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक पढ़ लिया था, जिसमें हम 5 नंबर पढ़ रहे थे, जिसमें क्या करना था, सिद्ध करना था। उसमें मैंने आपको 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन, जो 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन थे, वो मैंने सिद्ध करा दिए थे। तो आज से हम आज के इस वीडियो में कहाँ से शुरू करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो करा दिया था, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए बराबर है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए के। तो क्या है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसको क्या करना है, हमें बराबर प्रूव करना है। तो मान लीजिए कि ये LHS हो गया, क्या हो गया, LHS, और ये क्या हो गया, RHS। तो हमें प्रूव करना है कि LHS जो है RHS के बराबर होगा। तो हम LHS को उठाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा LHS क्या है, LHS में क्या है, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। और देखिए तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए। ठीक उसी तरह देखिए सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए, क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। तो देखिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कॉस ए इंटू 1 करेंगे तो कॉस ए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1। अब बट्टा नीचे में क्या है, बट्टा नीचे में एलसीएम इसका एक का एलसीएम 1 हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, तो कॉस ए हो गया। और 1 इंटू कॉस ए, कॉस ए है तो 1 आएगा। उसके बाद नीचे क्या है, 1 बाई कॉस ए। अब देखिए तो ये नीचे वाला इस नीचे वाले को काट देगा, तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया, कॉस ए प्लस 1 निकल के आया। अब अगर हम देख रहे हैं तो LHS को हम सॉल्व किए तो हमारे RHS के बराबर नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम फिर से RHS को उठाएंगे, किसको उठाएंगे, RHS को उठाएंगे, और इसको भी सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो RHS हमारा है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, दिया है ना। तो अब देखिए तो आप, ये हमारा साइन स्क्वायर ए है, तो क्या हम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, तो है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब एक बात बताइए आप, जो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो वो हमारा क्या होता है, ए प्लस बी इंटू, यानी कि 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। और नीचे हमारा क्या है, 1 माइनस कॉस ए है, तो देखिए तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया। अब हमारा ऊपर क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1। तो देखिए तो हमारा सॉल्व करने पे LHS भी आ रहा है कॉस ए प्लस 1, और RHS भी क्या आ रहा है, कॉस ए प्लस 1। तो हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, यहाँ पे दिखा देंगे कॉस ए प्लस 1 बराबर कॉस ए प्लस 1, यानी कि प्रूव्ड। तो हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो इसे आप नोट कर लेंगे। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन जो है वो है कि सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला कैसे आया वो भी बताया था, को लागू करके क्या करना है, इस व्यंजक को सॉल्व करना है और बराबर लाना है। यानी कि LHS जो है इसको RHS के बराबर में लाना है, RHS के बराबर में लाना है। और किसका उपयोग करना है, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस फॉर्मूले का क्या करना है, हमें प्रयोग करना है। तो हम सबसे पहले LHS को उठाते हैं। देखिए क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए तो बहुत बच्चे ये सोचेंगे, अभी मैं बोलूंगा कि ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में साइन से भाग कर दीजिए, तो बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि क्यों हम साइन से भाग करें। तो हमें देखिए तो दिया है कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है
इसको लागू करके बनाना है। तो हम अगर क्या लिखेंगे, अंश और हर, देखिए अंश और हर दोनों में साइन से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, साइन से भाग करने पर। अब देखिए हम साइन से ही क्यों भाग कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे समझिएगा, कॉस ए बट्टा साइन ए, हम देखिए भाग कर रहे हैं, कॉस ए बट्टा साइन ए माइनस साइन ए बट्टा क्या हो जाएगा, साइन ए, और प्लस 1/साइन ए हो गया। और नीचे का क्या है, देखिए कॉस ए बट्टा साइन ए होगा, अंश और हर दोनों में भाग कर रहे हैं, प्लस साइन ए है तो साइन ए बट्टा साइन ए होगा, और यहाँ पे माइनस का है तो माइनस, और 1 है तो 1 को भाग देंगे साइन ए से। तो देखिए, तो अब कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट बट्टा साइन क्या होता है, कॉट ए हो जाएगा, माइनस इस साइन ए को कितना बार में काट देगा, एक बार में काट देगा तो -1 होगा, और 1/साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है, प्लस कॉसेक ए हो गया। उसके बाद फिर देखिए, अब नीचे हमारा कॉस ए बट्टा साइन ए, फिर कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए माइनस साइन ए बट्टा साइन ए काट देगा एक बार में तो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, -1 यहाँ पे प्लस है, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस है तो 1/साइन ए क्या होता है, कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। तो देखिए हमें कॉसेक और कॉट के रूप में लाना था, तो हम लगभग कॉसेक और कॉट के रूप में लाने के लिए क्या किए, साइन से भाग दिए हैं अंश और हर में। तो आपको समझ में आया क्यों भाग करते हैं। अब देखिए, तो इसको हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये हमारा जो दिया हुआ है कॉट ए प्लस -1 प्लस कॉसेक ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 लिख सकते हैं बट्टा, फिर इसी तरह इसको भी क्या हम कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 लिख सकते हैं, +1 लिख दिए। अब हम एकदम नॉर्मली क्या किए, बस लिख दिए। अब यहाँ पे 1 दिख रहा है हमको, तो एक बात बताइए, फॉर्मूला होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो क्या हम 1 के जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो गया, और इसके जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, माइनस का साइन है तो -1 के जगह पे हम लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्या है, कॉट स्क्वायर ए है, हम बस उसको लिख दिए। और नीचे हमारा क्या है, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 नीचे हमारा दिया हुआ है, तो उसको वैसे लिख लेंगे। अब देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, और दोनों को गुना कर देंगे। तो देखिए तो यहाँ पे कॉट ए दिया है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये हो गया, एक बार हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इंटू हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, एक बार इसको घटा देंगे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब देखिए, एक बार a प्लस बी हो गया, एक बार a माइनस बी हो गया। अब बट्टा में नीचे क्या चल रहा है हमारा, नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 नीचे चल रहा है। अब देखिए, तो यहाँ पे भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, और यहाँ भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। तो क्या हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया, और नीचे बट्टा में ये चल रहा है, तो इसको ऐसे। अब देखिए, तो क्या हम इसको कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम इसको कॉमन लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं,
तो देखिए तो इसके जगह पे क्या बचेगा, इसके जगह पे अगर हम देखें तो 1 बचेगा 1, और इसमें से इन दोनों में से एक को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, क्या बचेगा कॉट ए बचेगा ना। अब देखिए अब हम जब इसको कॉमन ले लिए हैं तो इस और नीचे क्या है, नीचे है हमारा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए इसको कॉमन ले लिए हैं और ये यहाँ पे ये ब्रैकेट में होगा क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में है। तो अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 है तो 1 हो जाएगा माइनस माइनस कॉसेक ए, उसके बाद ये वाला माइनस इसमें गुना करेगा तो इसको क्या बना देगा प्लस कॉट ए बना देगा, और बट्टा में नीचे तो हमारा क्या चल रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 बच रहा है। अब देखिए तो आप यहाँ पे कॉट प्लस में है, कॉसेक माइनस में है और 1 प्लस में है, यहाँ पे 1 प्लस में है तो यहाँ पे भी 1 प्लस में है, कॉसेक माइनस में है तो यहाँ पे भी कॉसेक माइनस में है, यहाँ कॉट ए प्लस में है तो यहाँ भी कॉट ए प्लस में है। तो क्या हम इसको इससे काट सकते हैं, तो हमारा लास्ट में क्या बच जाएगा, लास्ट में हमारा बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि बराबर है किसके कॉसेक ए प्लस कॉट ए के। तो क्या हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड लिख सकते हैं। देखिए आपको समझ में आया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, इसे आप नोट कर लेंगे। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, दिया है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए बराबर होगा सेक ए प्लस टेन ए के। तो देखिए LHS दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है और बराबर में RHS भी दिया हुआ है, तो हमें यही प्रूव करना है कि LHS बराबर होगा RHS, इसको सिद्ध कीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम LHS को उठाते हैं, LHS को क्या करते हैं उठाते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या RHS आ रहा है। अगर RHS आ गया तो हमारा ये दिया हुआ व्यंजक क्या है सिद्ध हो जाएगा, अगर नहीं आया तो हम फिर देखेंगे उसके आगे क्या करना। तो हम सबसे पहले LHS को लिखते हैं, हमारा दिया है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। तो अब हम देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसका परिमेयकरण करने पर अब हम इसका क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। तो देखिए रूट अंडर है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए है, क्या है 1 माइनस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है बाई 1 माइनस साइन है। परिमेयकरण करते हैं तो हम क्या करते हैं साइन बदल के ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बट्टा में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब देखिए तो ये यहाँ पे अगर हम लिखे तो ये एक बार ए प्लस बी गुना करते हैं तो क्या हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो ठीक उसी तरह A1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बट्टा यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए अब मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन है हमारा, अब दिया हुआ है क्या हमारा निकल के आ गया है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। अब देखिए तो इसके पास भी स्क्वायर है इसके पास भी स्क्वायर है, तो इसको एक स्टेप और हम बढ़ा के 1 प्लस साइन ए बट्टा में कॉस ए और दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए अब हमारा ये स्क्वायर जो है इस रूट को क्या करेगा काट देगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है दो बार ये हो जाएगा गुना इसका, तो एक ब्रैकेट में से निकल आएगा तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए और बट्टा में क्या होगा कॉस ए होगा। स्क्वायर ब्रैकेट को काट देता है, इतना स्क्वायर जो है रूट को काट देता है, इतना समझ लीजिए। अब देखिए इसको अलग अलग करके लिखेंगे 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए होगा
अब देखिए तो 1/cos ए क्या होता है, sec a होता है, प्लस sin a बाई cos ए क्या होता है, tan a होता है। तो देखिए तो sec a प्लस tan a हमको यही प्रूव करना था, क्या रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर होगा sec a प्लस tan a के। हमारा भी sec a प्लस tan a आ गया है LHS को सॉल्व करने पर। तो LHS को सॉल्व करने पर हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। तो इसीलिए हम लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। नीचे आप लिख देंगे, मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है तो इसीलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग इसे नोट कर ले, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें दिया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा ये बराबर है टेन थीटा के। तो LHS दिया है, हमें RHS के बराबर क्या करना है, लाना है। LHS दिया है, हमें RHS के बराबर लाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे। LHS जो हमारा दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। LHS क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे आपको साइन दिख रहा है और इसमें भी क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है। तो हम इसमें से साइन को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा को कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे 3 साइन थीटा था तो 1 साइन थीटा कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। 3 था 1 ले लिए 2 बचा। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी कॉस क्यूब थीटा दिख रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा दिख रहा है। तो क्या हम कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं। जब हम कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, बोलिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा ना। अब एक बात बताइए आप हमको नॉर्मली, कि यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। देखिए हमारा अब क्या आ गया है, इतना आ गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या हम टेन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा को टेन थीटा लिख देते हैं। उसके बाद देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है तो 1 को 1 रहने देते हैं ऐसे, माइनस 2, और ये साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको हम क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और बट्टा का क्या दिया हुआ है, साइन और कॉस मिलके टेन बना लिया है। तो नीचे क्या बचा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे बचा और ये हमारा ऐसे बचा। तो अब आप देखिए तो एक चीज कि यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे टेन थीटा है तो टेन थीटा को ऐसे ही लिख देंगे टेन थीटा। और यहाँ पे देखिए 1 में से 2 अभी तो नहीं घटाएंगे क्योंकि 2 इसमें गुना करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 2 से जब 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 2, और यहाँ पे माइनस 2 है और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बट्टा का नीचे कितना है 2 कॉस स्क्वायर, बट्टा में देखिए क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब देखिए तो यहाँ पे ऊपर टेन थीटा है तो टेन थीटा को ऐसे ही लिखते हैं टेन थीटा, और यहाँ पे नीचे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा। माइनस के पास 2 के पास साइन ज्यादा है माइनस का, तो माइनस 1 जोड़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और बट्टा में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या है प्लस में है। माइनस 1 क्या है माइनस में है और यहाँ भी 1 माइनस में है। तो जब माइनस प्लस सब साइन सेम ही है तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा एक बार में। तो हमारा क्या बच के आएगा टेन थीटा आएगा, क्या आएगा टेन थीटा। तो देखिए हम LHS को सॉल्व किए तो हमारा RHS आ गया। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या दिया है देखिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर है 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो ये हमारा LHS दिया हुआ है, देखिए ये हमारा क्या दिया हुआ है LHS, और ये हमारा क्या दिया हुआ है RHS दिया हुआ है। तो हमें LHS बराबर RHS प्रूव करना है। तो हम देखिए क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, देखते हैं RHS बराबर आता है कि नहीं। तो LHS को सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है कि साइन ए और प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज करके हम इसको निकालते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो ए की जगह पे क्या है साइन ए और बी की जगह पे क्या है कॉसेक ए, तो ये हो गया हमारा पहले का। फिर प्लस कॉसेक कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए हो जाएगा ना, ये हमारा हो गया। अब देखिए इन दोनों को हमने तोड़ दिया, तो अब हमारा RHS के बराबर लाना है। तो देखिए तो साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉसेक ए को क्या हम 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हमने ले लिया है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 बना दिया। तो अब हम कॉस स्क्वायर ए को नहीं लेंगे, तो अब हमारा क्या बचा सेक स्क्वायर ए, ठीक, प्लस क्या बचा प्लस 2 कॉस ए और सेक ए को क्या हम 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं ना। अब देखिए तो कॉस ए से कॉस ए खत्म, यहाँ पे साइन ए से साइन ए खत्म। अब देखिए 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 बचा ना। अब जोड़िए 2 2 4 1 5, क्या आ गया 5 प्लस। अब एक बात बताइए, कॉसेक स्क्वायर ए को मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो क्या हम कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं प्लस सेक स्क्वायर ए बचा है। देखिए इन सब को हमने जोड़ लिया है, 2 2 4 1 5 यहाँ पे जोड़ के लिख दिया है। कॉसेक स्क्वायर ए के बदले में क्या लिख दिया हम लोगों ने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख चुके हैं। उसके बाद बचा सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को बताइए आप हमको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे ए है तो ए को लेके चलेंगे। तो देखिए अब हमारा क्या बचा 5 1 6 1 7, कितना हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का RHS आ गया। देखिए तो LHS और RHS बराबर दिख रहा है क्या आपको, 7 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो LHS बराबर RHS है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड इति सिद्धम। देखिए मिलता है इति सिद्धम, ठीक ना, प्रूव्ड को ही इति सिद्धम लिखे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, आप इसे नोट कर ले। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है पहले वे समझते हैं। दिया है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए ये बराबर है 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए के। तो ये हमारा LHS दिया हुआ है और ये हमारा क्या दिया हुआ है RHS दिया हुआ है। हमें इसको दोनों को बराबर प्रूव्ड करना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो हम LHS को उठाएंगे और सॉल्व करके देखेंगे। तो हमारा दिया है कॉसेक ए, कॉसेक ए को क्या हम 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं और माइनस का साइन ए है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। अब देखिए आगे सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए, माइनस का कॉस ए तो है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखिए
इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 और साइन ए का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, साइन ए हो जाएगा। यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 साइन ए इंटू साइन ए होता है, तो साइन ए इंटू साइन ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर ए इंटू कॉस, देखिए कॉस और 1 का एलसीएम लेंगे, कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस ए दिया है तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 है तो 1 इंटू कॉस ए होता है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो मैंने आपको 50 बार बता चुका है कि कॉस स्क्वायर ए होता है, और बट्टा साइन ए गुना 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये साइन स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या है, कॉस ए है। अब देखिए तो ये कॉस से ये स्क्वायर खत्म, ये साइन से ये स्क्वायर खत्म, तो क्या हमारा लास्ट में बचा, कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए तो हमें यही सिद्ध करना था, नहीं करना था। एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, आरएचएस को सिद्ध करके देखेंगे। आरएचएस हमारा दिया हुआ है 1, tan ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए साइन ए बटा कॉस ए, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं। देखिए तो हमारा ऊपर 1 है तो 1, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन ए, ठीक ना, हो जाएगा। अब ऊपर देखिए तो आप साइन का इसमें गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसका गुना इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, 1/1 कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए बट्टा के नीचे बट्टा है ए बी सी, तो आपको बताए थे कि लास्ट वाला जाके ऊपर वाले में गुना होता है, तो ऊपर वाले में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। तो देखिए तो ये हमारा आरएचएस आ गया, और ये हमारा एलएचएस आया है। क्या आया है, एलएचएस आया है। क्या दोनों बराबर आया है, एलएचएस बराबर आया है आरएचएस की, तो लिख सकते हैं हम एलएचएस बराबर आरएचएस। क्या है, प्रूव्ड है, प्रूव्ड हम लोग कर दिए, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, अगर आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन बनाना हो तो इसका तिरछा तिरछी गुना कीजिए, साइन में साइन का गुना कीजिए साइन स्क्वायर ए, कॉस में कॉस का गुना कीजिए कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों का गुना करके नीचे एलसीएम में लिख दीजिए कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसका मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर बढ़ते हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चन और एक्सरसाइज 8 जो हमारा चैप्टर 8 है उसका आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पे 7 करोड़ वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये बराबर है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर और बट्टा 1 प्लस कॉट ए ये बराबर होगा टेन स्क्वायर ए। तो देखिए हमें तीनों को क्या करना है, बराबर करना है, तीनों को सिद्ध करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक को उठाते हैं। जैसे पहला हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है ना। अब देखिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपको कुछ याद आ रहा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो क्या हम इसको कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब आगे देखिए तो 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई सेक क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। और ये क्या होता है 1 बाई कॉसेक ए क्या होता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम गुना करने का आपको तरीका बताते हैं, नीचे वाला का ऊपर वाले से और बीच वाले का दोनों से गुना। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए बटा 1। अब देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए में हम 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। तो हमारा पहला जो है इसका कितना आ गया, टेन स्क्वायर ए। देखिए अब हमारा दिया है 1 माइनस टेन ए बाई 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो एक बात बताइए आप हमको कि 1 माइनस टेन ए को हम साइन ए बट्टा कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए, और ये बट्टा
1 माइनस कॉस ए बट्टा क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं ना। तो देखिए, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता है तो देखिए क्या करते हैं, उस समय कॉस ए का गुना करेंगे एक में तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा माइनस, यहाँ पे साइन है तो ए है तो साइन ए और बट्टा 1 और 1 कॉस ए का एलसीएम क्या होता है, कॉस ए। फिर देखिए अब नीचे वाला तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए बट्टा क्या हो जाएगा, साइन ए। अब देखिए तो हम इसको गुना करते हैं, जब पलटेंगे इसको तो कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा गुना, ये साइन ए ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए और बट्टा में साइन ए माइनस कॉस ए, क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप लोग एक चीज देखिए, तो इसका सब का स्क्वायर चल रहा है ऊपर, देखिए सब का स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर यहाँ पे सब में दिया है तो स्क्वायर आ रहा है। तो देखिए तो एक चीज, आप यहाँ पे कॉस ए प्लस में है और यहाँ पे साइन ए क्या है, माइनस में है। यहाँ पे साइन ए प्लस में है और यहाँ पे साइन कॉस ए क्या है, माइनस में। तो माइनस प्लस का अंतर हो जा रहा है ना, तो इसको काटने के लिए हमको देखिए क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये माइनस कॉमन लेने पे ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो एक स्टेप और हम बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए का गुना करेंगे और ये होगा बट्टा में देखिए क्या है, कॉस ए फिर गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए और बट्टा में क्या है, साइन ए और बट्टा में क्या है, तो हमने माइनस को कॉमन लिया है तो माइनस इसको प्लस बना दिया है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए। और देखिए माइनस को कॉमन लिया तो माइनस किसके आगे आ जाएगा, साइन के आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए हो जाएगा ना। अब देखिए तो अब दोनों का साइन एक समान हो गया, कॉस प्लस में तो कॉस प्लस में, साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में तो साइन माइनस में हो जाएगा ना। तो अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे एक माइनस आके निकल जाएगा बाहर और ये बट्टा में क्या हो जाएगा, स्क्वायर के, सबका स्क्वायर। तो देखिए तो कट गया। अब हमारा क्या बचा फाइनली, माइनस साइन ए बट्टा कॉस ए। अब ये मत पूछिएगा कि ये माइनस कहाँ से आया, देखिए हमने एक माइनस को यहाँ पे कॉमन लिया था प्लस करने के लिए, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए साइन बट्टा कॉस क्या होता है, माइनस 10 होता है, माइनस है तो माइनस साथ में आएगा इसका स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाता है तो क्या आ गया, 10 स्क्वायर ए। अब देखिए तो यहाँ पे भी 10 स्क्वायर ए आ गया, यहाँ पे भी 10 स्क्वायर ए आ गया, यहाँ पे 10 स्क्वायर ए दिया है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए, तो प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे पहले हमारा क्या था, यहाँ पे माइनस था तो हमने माइनस लिख दिया, क्या लिख दिया, माइनस। तो ये जब हमने माइनस को इसमें से कॉमन लिया है इस साइन के रूप में, तो ये माइनस क्या किया, इसको प्लस बना दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन के आगे क्या आ गया, माइनस आ गया, तो क्या हो जाएगा, cos ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे जो कॉमन लिए थे उसको बाहर निकाल दिए, तो cos ए माइनस साइन ए से cos ए माइनस साइन ए कट गया और बचा क्या हमारा, साइन ए बटा cos ए और माइनस, तो साइन ए बटा cos ए क्या होता है, tan ए, और माइनस है तो माइनस, उसके बाद क्या बचा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा और tan का स्क्वायर करेंगे tan स्क्वायर ए। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो tan स्क्वायर ए आ रहा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो tan स्क्वायर ए आ रहा है, देखिए, और यहाँ पे tan स्क्वायर ए दिया ही है, तो tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए तीनों बराबर, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.4। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। थैंक यू।